बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। भाभी, आपने सूटकेस पैक भी कर लिया? इसमें तो केवल भैया के कपड़े रखे हैं, आपने अपने कपड़े नहीं रखे। भैया अकेले जा रहे हैं क्या हनीमून पर? रिया ने हंसते हुए अपनी नई नवीली भाभी वीना से कहा। दीदी, मम्मी ने मेरा सूटकेस पहले ही पैक करके दिया था, जिससे मुझे इस समय पैकिंग में ज़्यादा समय ना लगे। वीना ने धीरे से कहा। अरे वाह, समदन जी तो बहुत ही स्मार्ट निकली। हमें भी तो दिखाओ ज़रा अपना सूटकेस, क्या क्या रखा है तुम्हारी मम्मी ने? कमरे में आते हुए सासू जी बोली। वीना कुछ कहती इससे पहले ही सासू जी और रिया ने उसका सूटकेस उठाया और उसे खोलकर बैठ गईं। एक एक करके उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया। बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। अपनी पैकिंग की ही सोच कर करनी चाहिए थी। समधन जी को भी अकल नहीं है कि बेटी की पैकिंग करते समय उसके शादीशुदा होने का ख्याल रखना चाहिए था। मम्मी जी, लेकिन इस सूटकेस में क्या कमी है? वीना ने विनम्र भाव से पूछा। इतना तो उसे समझ आ गया था कि सही मायने में वह ससुराल में ही है, जहाँ बात बात में सास ननद बहू की कमी निकालने को तैयार रहती हैं और साथ ही उसके मायके वालों को भी नीचा दिखाया जाता है। अब ये भी हम ही बताएं? देखो, इसलिए सूटकेस में एक भी साड़ी और सूट नहीं है, केवल जीन्स और टॉप ही रखे हैं। और ये कैमरा, इसकी क्या ज़रूरत है? अब तुम शादीशुदा हो, बार बार ये याद थोड़ी ही ना दिलाऊंगी। ये हैट और गॉगल और जूते शादीशुदा औरतों पर अच्छे नहीं लगते। बहुत हो गया हॉस्टल के हिसाब से रहना, अब घर के हिसाब से रहना सीख लो। और ये सब क्या है? तुम्हारा सूटकेस अलग और राज का सूटकेस अलग क्यों पैक करना? इतने सारे कपड़े लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? कहीं खो गए तो? एक हिसाब सूटकेस में दोनों के कपड़े रख लो। सासू जी मुंह बनाकर बोलती रहीं। मम्मी, ये टॉप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं ले लूँ? बहू के 2 टॉप उठाकर ननंद बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बहू तो ये सब कपड़े पहनेगी नहीं तो क्या होगा उनका? तुझे जो पसंद आए वो ले ले। सासू जी खुश होते हुए बोली। माफ़ कीजिए मम्मी जी। वीना ने रिया के हाथ से दोनों टॉप ले लिए। ये कपड़े मैंने राज की पसंद पूछकर स्पेशल जाने के लिए ख़रीदे हैं। मैं अपने कपड़े किसी को नहीं दे सकती। रही बात मुझे वहाँ कैसे कपड़े ले जाने चाहिए, तो मैं वहाँ किसी ससुराल में नहीं जा रही हूँ, अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ। अब मैं वहाँ अपनी साड़ी संभालूंगी या अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की बात करूँगी। और ये कैमरा जो है ना, वो हमारे इन खूबसूरत पलों को संजोने के लिए है, जिन्हें देखकर हम हमेशा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। वो यादें कुछ हमारे अंतरंग पलों की भी हो सकती हैं। और ये गॉगल और हैट खूबसूरती के साथ साथ हमें धूप से भी बचाते हैं। और मम्मी जी, आप मुझे तो कह रही हैं कि शादीशुदा औरत हैट, गॉगल या जीन्स टॉप नहीं पहनती, तो दीदी भी तो शादीशुदा हैं, वो ये सब कैसे पहन सकती हैं? क्या वो सासू माँ से छिपकर चोरी छुपे ये सब काम करती हैं? क्या जब वो अपने हनीमून पर गई थी तो केवल साड़ी और सूट ही ले गई थी? और मम्मी जी, आप सबको तो पता ही है कि मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी पैकिंग कैसे करनी है। 1 या 2 कितने सूटकेस ले जाने हैं? हॉस्टल में तो मेरे कपड़े कभी खोए नहीं। मैं भी आज के ज़माने की स्मार्ट लड़की हूँ, सही गलत सब समझ सकती हूँ। हाँ, आपको एक और बात बता दूँ कि ये सूटकेस मेरी मम्मी ने नहीं, मैंने ही पैक किया था। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे आइडिया ज़रूर दिया था कि साथ ले जाने वाला सामान पहले ही अलग रख, जिससे वहाँ सामान ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। मैं अपना सामान अपने आप मैनेज कर सकती हूँ। बहुत देर से चुपचाप सास ननद की बात सुनती वीना और ज़्यादा न सुन सकी और उसने अपने सास को अपने मन की बात कह दी। वीना की बात सुनकर सास ननद का मुंह उतर गया, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि बहू पर रोब चलाने के उनके कोई बहाने नहीं चलेंगे। आजकल की लड़कियां समझदार हैं, जैसे ननद को खुली छूट मिली हो वैसी उन्हें भी चाहिए। इससे अच्छा है बहू को भी इंसान समझा जाए, जिससे उसके मन में आपके लिए, हमारे लिए सम्मान बना रहे।